अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ड ऑफ पोल्ट्री यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अबूबकर नईम। आज हम डिस्कस करेंगे डाउन टाइम। डाउन टाइम क्या होता है, डाउन टाइम की अहमियत क्या है और डाउन टाइम क्यों ज़रूरी है। तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि डाउन टाइम क्या है। डाउन टाइम वो है कि जब एक फ्लॉक जब रेडी हो जाता है और वो जो है वो निकल जाता है, उसको हम सेल आउट कर देते हैं। अब अगले फ्लॉक के आने तक, एक फ्लॉक के जाने के बाद अगले फ्लॉक के आने के दरमियान जो टाइम होता है वो उसको कहते हैं डाउन टाइम। और ये डाउन टाइम क्यों ज़रूरी है? डाउन टाइम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिफरेंट डिजीज़ का डिफरेंट जो है वो डाउन टाइम है, ठीक है उनके। क्योंकि अब कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो कि अब बग़ैर होस्ट के कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक जो है वो ज़िंदा रह सकती हैं। लेकिन क्योंकि हम जो है डिसइंफेक्शन करते हैं, वॉशिंग करते हैं, फ्यूमिगेशन करते हैं, जिससे जो है वो ऐसी डिजीज़ भी जो हैं जिनका टाइम जो है वो मंथ्स तक होता है, वो भी जो है वो पहले ही जो है वो किल हो जाती हैं। लेकिन अगर हम उसको 1 से 2 वीक के हम जो है टाइम देंगे तो वो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। कोई ऐसी डिजीज़ जो कि अलबत्ता ऐसी डिजीज़ रहती नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत बेहतर होता है कि जो है वो कोई डिज़ीज़ ऐसी रहे ना, क्योंकि मैक्सिमम डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि बग़ैर होस्ट के कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ ही हफ्तों के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब एक फ्लॉक निकल जाता है, इसके दौरान क्या होता है, इसके दौरान ये होता है कि जब एक फ्लॉक निकल जाता है तो A to Z हर चीज़ को रिमूव कर दिया जाता है। जितने रिमूवेबल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। इसी तरह जो है वो लिटर को अच्छे तरह रिमूव किया जाता है। उसके बाद ड्राई वॉशिंग होती है और उसके बाद फिर वेट वॉशिंग होती है, ठीक है। कंप्लीट वॉशिंग के स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो है वो फिर दोबारा जो इक्विपमेंट्स बाहर होते हैं उनको भी वॉश किया जाता है, उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है और उसके बाद फिर बर्निंग होती है। बर्निंग शेड के अंदर बर्निंग की जाती है। उसके बाद जो है वो दोबारा से अगले फ्लॉक के लिए जो है वो अरेंजमेंट्स की जाती हैं। उसके लिए लिटर को दोबारा बिछाया जाता है। सब जो है वो इक्विपमेंट्स जो रिमूव किए होते हैं उनको दोबारा से इंस्टॉल किया जाता है। A to Z हर एक चीज़ को दोबारा से जो है वो सेट किया जाता है और फिर फ्यूमिगेशन होती है। और उसके बाद जो है वो 3 दिन के लिए शेड को सील कर दिया जाता है। शेड को सील करने के बाद जो है वो उसके बाद जब 3 दिन के बाद खोलते हैं तो 1 से 2 दिन के लिए इसको जो है वो फैंस चला दिए जाते हैं ताकि जो है वो एयर जो है वो फ्रेश हो सके और जो न्यू बर्ड आएगा उसके लिए साजगार हो। इसी तरह फिर टेम्परेचर सेट की जाता है, फिर ब्रीडिंग का कंप्लीट सेटअप होता है। तो ये सारी जो वर्किंग हो रही होती है ये इसी डाउन टाइम के अंदर हो रही होती है, ठीक है। तो डाउन टाइम अगर 1 वीक का होगा, 2 वीक का होगा तो ज़्यादा बेहतर है। जितना ज़्यादा होगा उतना जो है वो अच्छा होगा। तो अब मैं आपको कुछ डिजीज़ के जो है वो कॉमन डिजीज़ के आपको मैं वो टाइम पीरियड बता देता हूँ जिनके वायरसेस जो है या कासिब एजेंट वो अपने होस्ट के बगैर जो है वो उतने दिन तक जो है वो ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम डिसइंफेक्ट कर देते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम वॉशिंग करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं, उससे जो है वो किल हो जाते हैं पहले ही। लेकिन मैं आपको इनका टाइम पीरियड बताता हूँ। इसमें बात करें बर्सल डिजीज़ की, तो बर्सल डिजीज़ जो है इसके जो वायरस है या कासिब एजेंट है वो मंथ्स तक रहता है और कॉक्सीडियोसिस इसका मंथ्स तक, फाउल कोलरा का वीक्स तक, फाउल कोरेज़ा का हार्स टू डेज़ तक, इन्फ्लुएंजा का डेज़ टू वीक्स तक, यानी कुछ दिन तक या कुछ हफ्तों तक। और इसी तरह जो है वो लेरेंजोट्राइकाइटिस का जो है कुछ दिनों तक और मेरेक्स डिजीज़ का भी कुछ वीक्स तक और न्यूकास्टल डिजीज़ का भी डेज़ टू वीक्स तक, माइकोप्लाज्मोसिस का भी हार्स टू डेज़ तक, कुछ घंटों के अंदर भी ख़त्म हो सकता है या कुछ दिन भी लग सकते हैं। साल्मोनेला का जो है वो भी कुछ हफ्तों के अंदर। तो ये जो है कुछ डिजीज़ थी जिनके टाइम पीरियड, इनके वायरसेस का टाइम पीरियड बताया, जो कि अपने होस्ट के बगैर भी जो है इतने दिन तक या इतने घंटों तक या इतने हफ्तों तक जो है वो ज़िंदा रह सकते हैं। सो आई होप आपको जो है वो डाउन टाइम का पता चला होगा। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।